अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। क्या हुआ नानका? अभी तक सोया नहीं तू? अब तो संतू भी सो गई। जाके सो, थोड़ा आराम कर। मोटी बहन, आज मैं संतू को बगीचे में लेके गया था ना, तो वहां पर तो आज उस लड़के के कारण संतू में हरकत हुई। बच्चे के कारण नहीं, उसके नाम के कारण। तो छोकरे का नाम भी विशाल था। अब बात तुम्हारी समझ में ना आ रही है कि इतने दिवस से दिन रात का अंतर भूल के सब लोग, मैं तू बच्चे लोग बाहर ये प्रयास कर रहे हैं कि वो कुछ बोले, कोई हरकत करे, पर कुछ नहीं। ने आज फक्त एक नाम विशाल, उसके कारण शुक्रिया है। अब एक बात तो स्पष्ट है नानका, अगर हमें संतू को ठीक करना है तो विशाल को वापस लाना होगा। केवी बात करे छे मोटी बहन? संतू का जो हाल है ना, वो विशाल के कारण हुआ है। मेरे रहते वो घर में कदम नहीं रुक सकता। तो संतू को क्या इसी हाल में रहने देगा तू? देख नानका, आज जो भी कुछ हुआ उससे एक बात साफ है, संतू को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विशाल है। तू कह रहा है तू उसे हार नहीं मानेगा, लेकिन सच बात तो ये है नानका कि हम सब लोग उस लड़के से हार चुके हैं। एक पति एक माँ से हार चुका है। उस दिन विशाल अकेला नहीं गया इस घर से, वो संतू को भी अपने साथ लेके गया। अगर संतू को वापस लाना है तो हमें विशाल को वापस लाना होगा। अब तू ही सोच नानका, तुझे तेरा अहम ज्यादा प्यारा है या? बात मेरे अहम की नहीं है मोटी बहन, तू ओळखती नहीं उस छोकरे को। मैं समझ सकती हूँ नानका तू क्या कह रहा है, लेकिन ये भी तो सोच ना, विशाल से अलग होके अगर संतू को कुछ हो गया तो तू संतू से अलग हो जाएगा और ये तुझे चल जाएगा। अगर तुझे संतू वापस चाहिए तो तुझे विशाल को यहाँ लाना होगा, और यही सच है नानका। कोई दिवस नहीं, मैं कोई दिवस उसको या घर में वापस नहीं लाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तू इस घर का मुखिया है, तू जो भी निर्णय लेगा हम सब लोग तेरे साथ होंगे। लेकिन निर्णय लेने से पहले एक बात जरूर सोच लेना नानका, तू अपने बेटे से ज्यादा नफरत करता है या अपनी पत्नी से प्यार? जी कहिए। विशाल को बुलाओ। जी विशाल साहब तो पब गए हुए हैं, देर रात से लौटेंगे वो।
मुझे पता था कि आप यहाँ जरूर आओगे। I like it. वैसे आपके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत नफरत करते हो ना मुझसे। लेकिन आपके चेहरे को देखकर यह भी पता चलता है कि आप कितने मजबूर, ना चाहते हुए भी आपको मुझसे मिलने आना पड़ा। वैसे मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे मिलने आए हो। Look at the celebration. वैसे मैं आपसे बहुत अपसेट हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आपको मैंने कितनी बार पूछा कि मेरी माँ यानी आपकी पत्नी कैसी है, आपने क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ खड़े होके तेरे साथ बात नहीं करना चाहता, दूसरी जगह जाके बात करते हैं। बिल्कुल, आप मेरे पिता हो, मेरे जन्मदाता हो, आपकी बात सब आंखों पर। मैंने तो सुना था कि धर्मराज मयूरवंशी कभी किसी के सामने हार नहीं मानता, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। क्या कहना चाहते हो आप? मैं तेरे को घर ले जाने आया हूँ, तेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। मजा नहीं आया, तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत नहीं है। रिश्ता है मेरा उस घर से, थोड़ा मनाइए मुझे। मनाया उसे जाता है जो रूठ जाता है, जो षड्यंत्र रचता है उसको मनाया नहीं जाता। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, एकदम बैंग ऑन। लेकिन क्या है ना कि आपने मुझे उस घर से हाथ उठाकर निकाला था, तो अगर उस घर में वापस ले जाना है तो हाथ तो जोड़ना बनता है। ऐसे खड़े रहकर, हाथ जोड़कर। मैं सिखाता हूं, ऐसे हाथ जोड़, ऐसे ऐसे। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा प्लीज मेरी पत्नी पर तरस खाओ, प्लीज उसकी जिंदगी का सवाल है, प्लीज प्लीज। चलो गिड़गिड़ाओ, कम ऑन। ठीक है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुझसे, घर चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा, मूड नहीं हो रहा। आउट। देख विशाल, संतू की तबीयत एकदम नाजुक है, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे तो मैं क्या करूं? अगर उसकी तबीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता? मेरी क्या लगती है वो? हाँ, क्या लगती है? जो लगती है तुम्हारी लगती है। जाओ ये सब निपट लो। अशुभ बोली रहे हो तुम्हें, उसने जन्म दिया है ना तेरे को, उसकी जान जोखिम में है, तेरे आने से बच जाएगी। तेरी शत्रुता मुझसे है ना, बोल बोल, मैं क्या करूं? क्या चाहिए तुझे मुझसे? मैं दूंगा तुझे। चलो वे घर चल। एक प्रॉब्लम है, मेरा दावा था कि मैं संतू को उस घर से बाहर निकालूंगा। उसका क्या? चलो ठीक है, एक तरीका ढूंढते, लेट्स कॉम्प्रोमाइज। ना तुम्हारी ना मेरी। तुम जाओ और संतू को यहाँ लेकर मेरे पास। क्या हुआ? देख क्या रहे? अगर अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं। अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ, लेकिन अगर उसे यहाँ लेकर आ रहे हो तो मेरी कुछ शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस। उसको यहाँ छोड़ने के बाद तुम उससे कभी वापस नहीं मिलोगे। और ये सारी चीजें मुंह जुबानी नहीं, स्टैम्प पेपर पर होगी कि यहाँ छोड़ने के बाद तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म। That's really good news. आखिर कोई तो है जो धर्मराज मायावंशी को झुका भी सकता है। Really good news. लेकिन डैड, नानू का खुद विशाल के पास आना हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? रियली डोंट अंडरस्टैंड। हमारी इस लड़ाई में विशाल हमारे क्या काम आ सकता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है धनुष। लेकिन डैड, अगर वही दुश्मन चालाक हो तो उससे सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपना मतलब पूरा होने के बाद में वो हमारे खिलाफ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लड़ाई में हमें जितनी जरूरत विशाल की है ना, उतनी ही जरूरत विशाल को हमारी पड़ी। खुशी की ये बात है एक्चुअली कि धर्मराज मायावंशी ने विशाल के सामने घुटने टेक दिए, हार मान लिया उसने। एक्चुअली सारा क्रेडिट जाता है संतो को। पता है क्यों? धर्मराज मायावंशी की कमजोरी है संतो, और विशाल की वजह से, सिर्फ विशाल की वजह से आज संतो बीमार पड़ी और धर्मराज मायावंशी ने हार मान लिया। वाकई में बहुत बुरा हुआ संतो के साथ, बीमार पड़ गई संतो। क्या संतो बहुत बीमार है?
बताओ ना तुम लोग, मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से? हाँ, विशाल को लाने गया था नानका, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, वहां कुछ अनर्थ न हुआ हो। कद्दू तू? तरुवई, संतू कहाँ है? अब आ रही है उसे मिलने के लिए। अब आ गई याद। विशाल बीमार था तो तुरंत आ गए थे सबके सब उसे देखने के लिए। अब क्या हुआ? संतू की हालत इतनी खराब है और तुम्हें अभी याद आ रही है उसकी? अब आ रही है उसे मिलने। तरुवई, आप मानेंगे नहीं, लेकिन सच तो ये, मुझे इस बात के बारे में पता ही नहीं था। जैसे ही मुझे खबर पड़ी मैं यहाँ संतू से मिलने आ गई। पर संतू है कहाँ तरुवई? कैसी हालत है उसकी? अंदर अपने कमरे में। जाके देख ले खुद ही क्या हालत होगी उस लड़की की। बोलती नहीं, हंसती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे। ये तो हितेन भाई की गिटार की आवाज है। उसकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी क्या लगती है? हाँ? जो लगती है तुम्हारी लगती है। अगर अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। नानका, क्या कहा विशाल ने? वो आ रहा है ना? ये कैसी शर्त रखी है विशाल ने? अब तू क्या करेगा नानका? हाँ, संतू कैसे ठीक होगी? बता ना, तू विशाल की ये शर्त मानेगा? मोटी बहन, जो उसने मांग रखी है ना, मैं पूरी नहीं कर सकता। वो चाहता है कि संतू यहाँ से जाके उसके साथ रहे, उसके घर में। ये संभव नहीं है मोटी बहन। मेरी संतू घर छोड़ के नहीं जा सकती। अने वो छोकरा एकला उपचार नहीं है। मैं मुंबई से डॉक्टर बुलाऊंगा, बड़े से बड़ा उपचार करेगा संतू का। मैं उसे घर छोड़ के नहीं जाने दे सकता, अपने से अलग होने नहीं दे सकता मैं। तू बेहस यहाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नंबर पेशेंट को इंजेक्शन जेंटामाइसिन देना, 1 नंबर को सोनोग्राफी के लिए भेज देना, ठीक है ना? हेलो मिस्टर मैयावंशी, आपका फोन आया, तब से मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सिस्टर,
हाँ, संतु जी को ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर चलो। जी। चलो भी था। यहाँ आइए, आइए आराम से, टेक इट इजी, आराम से। सो संतु जी, कैसी हैं आप? चाय पीना पसंद है? क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है? उनके नाम है याद है? तो नाम बताइए। खाने में क्या पसंद है आपको? राजमा चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं? अच्छा तो मौसम कौन से पसंद है? जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात? बरसात में भीगना अच्छा लगता है? विशाल, विशाल आपका बेटा है ना? मिलना चाहती हैं उससे? देखा धर्मराज जी, विशाल का नाम लेते ही संतु जी ने रिएक्ट किया। आप जल्दी से विशाल को बुला लीजिए। वो नहीं आएगा डॉक्टर। देखिए धर्मराज जी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, और अगर आप चाहते हैं कि संतु जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो आपको विशाल को बुलाना ही पड़ेगा। विशाल से मिलना है, बुलाओ उसको। धर्मराज जी, इनकी दवा, इनका इलाज सिर्फ विशाल है। यहाँ एक मरीज को दवा की नहीं, एक माँ को बेटे की जरूरत है। आप प्लीज प्लीज विशाल को बुला लीजिए। और ये सारी चीजें मुंह जुबानी नहीं, स्टैम्प पेपर कि यहाँ छोड़ने के बाद तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म।